देखो जो सवाल है भाग दीजिए। एक में 13 से और दूसरा सवाल है एक में 15 से। देखने में छोटा लगे भाव करे गंभीर। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन है बड़ा ये पेचीदा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है एक में 13 से भाग दीजिए, तो हम भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक में 13 से भाग तो नहीं लगेगा क्योंकि वो छोटा है। 13 के पहाड़ा को एक बारी पढ़ते हैं तो 13 होता है, तो एक बारी पढ़ने से अधिक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एक से कम 0 बारी पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 देते हैं। तो 13 को 0 से गुना करें तो कितना होगा, 0 ही होगा। 0 देके इसको घटा दिए, अब 1 में से 0 गया तो 1 बच गया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये शेष हो गया। तो अब जब शेष बचता है और भाग न लगे, शेष बचने के बाद यदि भाग न लगे तो दशमलव देके यहाँ पे 0 दे देते हैं। अब कितना हो गया ये, अब ये 10 हो गया है। 10 तो हुआ है लेकिन अब ये शेष नहीं है, यहाँ पे भी 0 दिए हैं। घटाने के बाद यदि शेष बचता तब हम दशमलव के बदले यहाँ पे एक और 0 दे सकते थे, लेकिन ये हम भाग का क्रिया अभी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 10 हुआ है तो 13 के 12 को पढ़ते हैं एक बारी में तो 13 हो जाता है, तो नहीं लग रहा है तो हम 0 से लगा देंगे। 0 से लगाने के बाद 13 और 0 गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 दे दिए, अब 0 में से 10 में से 0 गया तो 10 बच गया। अब क्या होगा, अब क्या है, अब ये 10 जो है अब शेष में बदल गया। पहले ये शेष में नहीं था लेकिन अब ये शेष में बदल गया। अब शेष में जब बदल गया है तो दशमलव के बदले हम यहाँ पे 0 दे देंगे। तो अब कितना हो गया, अब 100 हो गया। अब 13 के पहाड़ा को पढ़ते हैं, 13 25 65 13 से 78 13 सत्ते 91, 7 बारी में लग जाता है। 13 सत्ते 91, तो अब 100 में से 91 चला गया तो कितना बच गया, 9 बच गया। अब ये क्या हो गया, ये 9 कितना है, शेष है। जब शेष बचा है तो हम दशमलव के बदले यहाँ पे 0 दे देंगे। 90 हुआ तो अब 13 13 25 65 13 छक्के 78 13 सत्ते 91 हो जाता है, तो 6 बारी लगा देते हैं। 13 छक्के 78 घटा दिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1। ये 12 जो है शेष फल हो गया, 12 हमारा शेष फल हो गया। और ये 13 क्या है, 13 भाजक है और 1 भाज्य है और ये हमारा भागफल है। तो इस तरह से अब हम इसका जांच कर लेते हैं कि हमारा भाग सही हुआ या गलत हो गया। चलिए जांच करके देख लेते हैं। जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, तो हम तो भाजक और भागफल को गुना कर लेते हैं, बाद में शेषफल जोड़ देंगे। तो भागफल हमारा हो गया 0.076, भाजक है 13। चलिए इसको गुना कीजिए, 6 18 का 8, हासिल 1 7 21, हासिल 1 22 का 2, फिर बची हासिल 2। 0 को 3 से गुना किए तो 0, हासिल बचा है 2। अब दशमलव को भी भूल जाते हैं, 0 को 3 से गुना किए 0 हो गया। अब 6 को 1 से, 6 कम 6, 7 एकम 7, 0 को 0, फिर ये 0 0 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 6 2 8 7 2 9, ये 0 और ये 0। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया भागफल गुना भाजक हो गया। अब क्या बचा है जोड़ने के लिए, शेषफल। तो शेषफल है 12। तो अब 12 कहाँ लिखे, दशमलव से पहले लिखे या दशमलव के बाद लिखे। क्योंकि हमारा ये 12 जो है ये दशमलव के बाद क्रिया करने के बाद आया है, तो हम दशमलव के बाद जो है लास्ट में यहाँ पे 12 लेके इसको जोड़ देंगे। अब देखिए 8 2 10, 10 का 0, हासिल 1, 8 1 9 और हासिल मिला दीजिए 10 का 0, फिर हासिल 1, तो 9 1 10, 10 का 0, हासिल बच गया 1, तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव 1 बच गया, ये 0 है। तो अब दशमलव जब हटा दीजिए बाद में, दशमलव के बाद तो 1 के बाद क्या है
3 को 0 है तो 0 हटा दिया तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो हमारा ये दोनों भाज्य यहाँ पे और यहाँ दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसीलिए हमारा भाग क्या है, सही है। तो इसी तरह दूसरा सवाल है, आप दूसरे सवाल को आप लोग हल कीजिए और बताइए इसका भागफल क्या आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।